अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में सेकंड ईयर का एक नावेला जो कि वर्ल्ड फेमस नावेला है गुड बाय मिस्टर चिप्स, उसको डिस्कस करेंगे। अब गुड बाय मिस्टर चिप्स के अंदर जेम्स हिल्टन ने इस स्टोरी को लिखा। इस स्टोरी के मेन इवेंट्स को आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डिस्कस करते हैं और साथ इस नावेला की टेक्स्ट को देखेंगे। साथ साथ लास्ट पर क्रोनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इस नावेला को, वो हम लास्ट लेक्चर में कंक्लूडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज इस नावेला को। यूनाइटेड किंगडम के अंदर सितंबर 9, 19 में जेम्स हिल्टन की बर्थ हुई और जेम्स हिल्टन की डेथ दिसंबर 20, 1954 को है। उसके बाद जेम्स हिल्टन एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट और जर्नलिस्ट रहे हैं और साथ साथ ही रोट हॉलीवुड स्क्रीन प्लेस इन 1938। स्क्रीन प्लेस जो हॉलीवुड के थे वो 1938 में इन्होंने लिखे। उसके अलावा ही वन एन एकेडमिक अवार्ड इन 1942। 1942 में एकेडमिक अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। और अगर हम इस वर्क के बारे में देखें जिसका टाइटल गुड बाय मिस्टर चिप्स है, तो बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज 2 वर्क्स एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज। जेम्स हिल्टन को कुछ शॉर्ट स्टोरीज की वजह से और ये मेजर 2 वर्क्स हैं जिनमें लास्ट होराइजन एंड गुड बाय मिस्टर चिप्स, ये 2 इसके वर्ल्ड फेमस नावेलास में शामिल हैं, वर्क्स में शामिल है। नंबर 1, अगर गुड बाय मिस्टर चिप्स के इवेंट को देखें तो इसमें द लाइफ ऑफ स्कूल टीचर मिस्टर चिपिंग एंड हिज टेन्योर एट स्कूल। मिस्टर चिपिंग, उसकी जिंदगी की जो स्टोरी है वो बयान की गई है और उसका ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर जो टेन्योर गुजरा, जो कि एक लॉन्ग टेन्योर था, उसको डिस्कस किया गया है इस नावेला में। सेकंड पॉइंट अगर देखें तो फिक्शनल ब्रिटिश बॉयज बोर्डिंग स्कूल इन अ फिक्शनल विलेज ऑफ ब्रुकफील्ड इन फिनलैंड। मतलब यहां पर यह समझ लें कि यह एक अफसानवी ब्रिटिश बॉयज बोर्डिंग स्कूल रहा है ब्रुकफील्ड, जो कि जिसको ब्रुकफील्ड के विलेज के अंदर परफॉर्म किया गया, या जो ब्रुकफील्ड के विलेज के अंदर पाया जाता था, जहां मिस्टर चिप्स ने अपनी सर्विसेज दी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लिटिल ब्राउन एंड कंपनी यूएसए, फर्स्ट पब्लिश्ड इन जून 1934। 1934 में इसको पहली दफा पब्लिश किया गया। उसके बाद आल्सो पब्लिश्ड बाय हॉडर एंड स्टॉटन यूके इन अक्टूबर 1934। 1934 में ही अक्टूबर के मंथ में इसको एक मरतबा फिर पब्लिश किया गया और 15,000 जो इसकी बुक्स हैं वो एक ही मतलब पब्लिकेशन, सेकंड पब्लिकेशन के फौरी तौर पर सेल हो गई। इसका मतलब है कि इतना वर्ल्ड फेमस नावेला ये रहा। नेक्स्ट अगर देखें तो जेम्स हिल्टन पोर्ट्रेट हिज टीचर W.H. बेलगार्नी। अब W.H. बेलगार्नी जो कि जेम्स हिल्टन के एक उस्ताद रहे हैं, उनकी लाइफ को एस मिस्टर चिप्स के तौर पर उसने बयान किया है। ऐसे कह लें कि मिस्टर चिप्स का जो टाइटल है या जो नाम है या जो करैक्टर है वो बेलगार्नी के करैक्टर से लिया गया है, जिनसे मिस्टर जेम्स हिल्टन खुद इन्फ्लुएंस थे। लास्ट पॉइंट देखें तो बेलगार्नी सर्व्ड एट द ले स्कूल कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज के अंदर ले स्कूल में बेलगार्नी खुद पढ़ाते रहे हैं। एक तो बेलगार्नी के करैक्टर से इन्फ्लुएंस होके जेम्स हिल्टन ने मिस्टर चिप्स के करैक्टर को इस नावेला के अंदर एज अ हीरो यूज किया, और दूसरा जेम्स हिल्टन के अपने फादर एक हेडमास्टर रहे हैं स्कूल में, तो उनकी लाइफ से भी इन्फ्लुएंस होके उन्होंने इस नावल को लिखा है। तो अब हम इसकी टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। गुड बाय मिस्टर चिप्स, चैप्टर नंबर 1, व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स, जब आप बूढ़े हो रहे हों। गेटिंग ऑन इन ईयर्स का मीनिंग है बिकमिंग ओल्ड बट नॉट इल ऑफ कोर्स, और बिलाशुबा बीमार ना हो। यू गेट वेरी स्लीपी एट टाइम्स, तो अक्सर औकात आप गुनूदगी में रहते हैं। यहां पर स्लीपी से मुराद ड्रोजी या लेथार्जिक।
एंड द आवर्स सीम टू पास लाइक लेजी कैटल मूविंग अक्रॉस अ लैंडस्केप, और वक्त ऐसे गुजरता है जैसे किसी कंट्री साइड से सुस्त मवेशी गुजर रहे हों। लैंडस्केप से मुराद सीनरी या कंट्री साइड। इट वॉज लाइक दैट फॉर चिप्स एट द ऑटम टर्म प्रोग्रेस्ड एंड द स्कूल the days shortened till it was actually dark enough to light the gas before call over। ये उस वक्त की बात है जब ऑटम या खजां की टर्म आगे बढ़ती और दिन इतने छोटे हो जाते कि कॉल ओवर की जो हाजिरी है वो लगाने से पहले गैस के लैंप जलाए जाते, क्योंकि उस वक्त अंधेरा हो चुका होता। फॉर चिप्स के लिए लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, समंदरी कप्तान की तरह, स्टिल मेयर्ड टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट, वो अपना वक्त माजी के इशारों के साथ गुजारा करता या उसका अंदाजा लगाता। तो मेयर्ड से मुराद कैलकुलेटेड, अंदाजा या तखमीना लगाना। एंड वेल ही माइट फॉर ही लिव्ड एट मिसिस विकेट्स, मिसिस विकेट के यहां रहते हुए, जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से बिल्कुल पार दूसरी जानब, ही हैड बीन देयर मोर देन अ डिकेड, वो एक दहाई से ज्यादा का वक्त वहां गुजार चुके थे। डिकेड से मुराद 10 ईयर्स। मोस्ट इंपोर्टेंट सिनोनिम में 2011 के सिनोनिम के पेपर के अंदर प्रीवियस बोर्ड में यह पूछा जा चुका है। एवर सिंस ही फाइनली गेव अप हिज मास्टरशिप, मतलब जब से उसने मास्टरशिप छोड़ी उस वक्त से तकरीबन 10 साल से वो मिसिस विकेट के यहां गुजार चुके हैं। एंड इट वॉज ब्रुकफील्ड फॉर मोर देन ग्रीनविच टाइम देन बोथ ही एंड हिज लैंडलेडी केप्ट, और ब्रुकफील्ड का वक्त उनके लिए ग्रीनविच टाइम से ज्यादा अहम था जो वो और उसकी लैंडलेडी गुजारती थी। ग्रीनविच इंग्लैंड के टाइम के लिए या स्टैंडर्ड टाइम के लिए यूज किया गया है। लैंडलेडी कहते हैं ऑनर या प्रोप्राइटर को। मिसिस विकेट, अब ये चिप्स जो है वो मिसिस विकेट को बुला के आवाज दे के कहता है, चिप्स वुड सिंग आउट, चिप्स बुलाता, इन हर जर्की हाई पिच्ड वॉइस, अपनी हरकत करती हुई या लरसती हुई रेजोनेंट आवाज के अंदर, गूंजती हुई आवाज में। हाई पिच्ड से मुराद है शार्प या रेजोनेंट, और जर्की कहते हैं शेकिंग वॉइस को। डेट हैड स्टिल अ गुड डील ऑफ स्प्राइटलीनेस इन इट, के आवाज के अंदर अभी भी काफी ज्यादा जिंदा दिली शगुफ्तगी पाई जाती थी। स्प्राइटलीनेस बहुत अहम सिनोनिम में 2009, 10, 15, 17 और 18 के प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स में पूछा जा चुका है, जिसका मीनिंग है लाइवलीनेस या चीरफुलनेस। वो क्या कहते हैं मिसिस विकेट को, यू माइट ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी बिफोर प्रेप। प्रेप कहते हैं प्रीपरेटरी क्लास इन द बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल में जो प्रीपरेटरी क्लास होती है उसे प्रेप कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि प्रेप से पहले आप मेरे लिए चाय ला सकती हैं। विल यू, क्या आप चाय ले आएंगी? When you are getting on in years, जब आप बूढ़े हो रहे हो, it is nice to sit by the fire, तो आग के सामने बैठना अच्छा होता है। and drink a cup of tea, चाय का कप पीना अच्छा लगता है। and listen to the school bells sounding dinner, मतलब कि स्कूल्स की घंटियों को सुनना, जैसे कि sounding dinner यहां अनाउंसिंग या सिग्नलिंग के लिए यूज किया गया कि डिनर की घंटी, कॉल ओवर की घंटी, प्रेप की घंटी, लाइट्स आउट की घंटी। तो ये सारी घंटियां स्कूल में क्यों लगाई जाती हैं? क्योंकि जो बोर्डिंग स्कूल होते हैं वहां पर रोशनियां गुल कर देने की भी घंटियां बजाई जाती हैं। उसके अलावा प्रिपरेटरी क्लास, जब वो उस वक्त की घंटी, हाजिरी लगाने की अलहदा घंटी, डिनर का वक्त हो जाए तो फिर भी बेल हो जाना। तो ये सारी घंटियां वहां बैठ के मिसिस विकेट के यहां चिप्स सुना करता। एंड लाइट्स आउट के बाद है, चिप्स ऑलवेज वाउंड अप द क्लॉक, वो अपने घड़ी को चाबी देता। आफ्टर दैट लास्ट बेल, अपनी आखिरी घंटी के बाद, स्कूल की आखिरी घंटी के बाद वो अपनी घड़ी को चाबी देता, मतलब अलार्म लगाने के लिए। देन ही पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ फायर, वो आग के सामने एक जंगला रखता। वायर गार्ड नेट या प्रोटेक्टर के लिए यूज करते हैं। टर्न आउट द गैस, गैस बंद करता। एंड कैरीड अ डिटेक्टिव नावल टू बेड, और एक जासूसी नावल लेके बिस्तर पे चला जाता। रेयरली, बमुश्किल ही, हार्डली या स्कार्सली के सिनोनिम में यूज किया जाएगा। Rarely did he read more than a page of it, मतलब बमुश्किल ही वो इसका एक पेज या
इसके लगभग पढ़ पाता। बिफोर इट स्लीप, सोने से पहले, बिफोर स्लीप केम स्विफ्टली एंड पीसफुली, मतलब इससे पहले ही उसे बड़ी तेजी से और बड़ी पुरसकून अंदाज में नींद, गहरी नींद आ जाती। स्विफ्टली क्विकली या फास्ट के लिए यूज करते हैं। मोर लाइक अ माइस्टिक, एक स्पिरिचुअल की तरह, माइस्टिक से मुराद है स्पिरिचुअल। इंटेंसिफाइंग, इंक्रीजिंगली, इंक्रीजिंग से मुराद है बढ़ता हुआ। ओवर परसेप्शन, परसेप्शन कहते हैं विजन या इनसाइट। देन एनी चेंजफुल एंट्रेंस इनटू अनदर वर्ल्ड, मतलब कि वो एक बढ़ते हुए ख्वाब की तरह एक नई दुनिया के अंदर दाखिल हो जाता, जो कि एक नींद की दुनिया है, मतलब फौरी तौर पर वो जल्द ही सो जाता। फॉर दिस डेज एंड नाइट्स वर इक्वली फुल ऑफ ड्रीमिंग, क्योंकि फॉर हिज, उसके लिए दिन और रात मुकम्मल तौर पर ख्वाबों से लबरेज या भरे हुए होते, मतलब दिन के वक्त भी ख्वाब, रात के वक्त भी ख्वाब। ही वॉज स्टिल ऑन इन ईयर्स, वो बड़ा हो रहा था या बूढ़ा हो रहा था। बट नॉट इल ऑफ कोर्स, बिलाशुबा बीमार नहीं था। इंडीड, दर हकीकत। एज डॉक्टर मैरीवेल सेड, जैसा कि डॉक्टर मैरीवेल ने कहा, देयर वॉज रियली नथिंग द मैटर विद हिम, कि मिस्टर चिप्स को कोई भी बीमारी नहीं है। आगे वो क्या कहते हैं, माई डियर फेलो, ए मेरे दोस्त, यू आर फिटर देन आई एम, तुम मुझसे ज्यादा तंदुरुस्त हो। मैरीवेल वुड से, मैरीवेल ये कहता, सिपिंग अ ग्लास ऑफ शेरी, शराब का एक शराब के ग्लास को सिप करते हुए या घूंट पीते हुए। व्हेन ही कॉल्ड एवरी फोर्टनाइट और सो, जब वो हर 15 दिन या इसके लगभग मिस्टर चिप्स को मिलने के लिए आता। यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर भी है कि कितने दिन के बाद मिस्टर मैरीवेल जो है वो चिप्स की देखभाल या अयादत या तीमारदारी या फिर चेकअप के लिए आया करता था। तो यू आर पास्ट, यू हैव पास द एज, आप वो वक्त गुजार चुके हैं। व्हेन पीपल गेट दीज हॉरिबल डिजीजेस, जब लोग इस तरह की खौफनाक बीमारियों में मुब्तला होती हैं। हॉरिबल से मुराद ड्रेडफुल या फिर टेरिबल के लिए यूज करेंगे। यू आर वन ऑफ द फ्यू लकी वंस, आप उन खुशनसीब लोगों में से हो, हु आर गोइंग टू डाई अ रियली नेचुरल डेथ, जो वाकयातन एक फितरी मौत मरने वाले हैं। डेट इज ऑफ कोर्स, और बिलाशुबा, यू डाई एट ऑल, मरना तो होता ही है, अगर बिला आखिर मरना ही हो। साधारण लफ्जों में ये कह लें कि अगर मरना पड़ा भी तो तुम एक नेचुरल डेथ मरोगे, किसी बीमारी से नहीं मरोगे। यू आर सच अ रिमार्केबल ओल्ड बॉय, तुम एक शानदार किस्म के बूढ़े लड़के हो। रिमार्केबल से मुराद स्ट्राइकिंग 2010 और 12 के सिनोनिम में पूछा गया, और रिमार्केबल अमेजिंग के मीनिंग में, स्ट्राइकिंग के मीनिंग में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी के मीनिंग में यूज किया जाता है। एट डेट वन नेवर नोज, जिसको कोई भी नहीं जानता। ओल्ड बॉय डेट वन नेवर नोज। बट वेन चिप्स हैड अ कोल्ड, लेकिन जब चिप्स को ठंड लग जाती, सर्दी लग जाती। और वेन ईस्ट विंड्स रोड, जब मशरकी हवाएं चलती, रोड से मुराद थंडर। ओवर द फेनलैंड, दलदली इलाकों के अंदर, लो वेटलैंड के अंदर। तो मैरीवेल वुड सम टाइम टेक मिसिस विकेट असाइड इन द लॉबी एंड विस्पर, मिस्टर मैरीवेल जो हैं वो मिसिस विकेट को एक कॉरिडोर में साइड पे ले जाते और उसकी कान में सरगोशी करते हुए कहते, लुक आफ्टर हिम, यू नो, देखना, इसकी देखभाल करना, मिस्टर चिप्स की। हिज चेस्ट, इसकी जो छाती है। इट पुट अ स्ट्रेन ऑन हिज हार्ट, इसका दिल पर प्रेशर पड़ता है। स्ट्रेन से मुराद स्ट्रेस या प्रेशर। नथिंग रियली रॉन्ग विद हिम, वैसे तो इसे कोई मसला नहीं। ओनली एनोडोमिनी, फिर सिर्फ बुढ़ापा है। एनोडोमिनी कहते हैं ओल्ड एज या फिर एडवांस्ड एज। 2005, 15 और 17 के सिनोनिम्स के प्रीवियस बोर्ड्स के पेपर में पूछा जा चुका है। बट दैट्स द मोस्ट फैटल कंप्लेंट ऑफ ऑल इन द एंड, और आखिर पर सबके लिए सबसे गंभीर या भयानक शिकायत सबकी यही होती है। तो फैटल से मुराद डेडली। सादा लफ्जों में अगर हम देखें तो बुढ़ापा ही सबसे बड़ी बीमारी है। एनोडोमिनी बाय जॉब, यस, हाँ बिल्कुल, ओल्ड एज। बॉर्न इन 1848, चिप्स कब पैदा हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर यहां डिस्कस किया जा रहा है कि 1848 में पैदा हुआ। एंड टेकन टू द ग्रेट एग्जीबिशन एट अ टॉडलिंग चाइल्ड, और एक लड़खड़ाते कदमों के साथ चलने वाले बच्चे के तौर पर इसे ग्रेट एग्जीबिशन में ले जाया गया।
तो यहां टॉडलिंग चाइल्ड 2010 और 18 के सिनोनिम में पूछा गया है, जिसका मीनिंग है स्लो मूविंग या फिर स्टैगरिंग। नॉट मैनी पीपल स्टिल अलाइव कुड बूस्ट अ थिंग लाइक दैट। और जितने भी लोग जिंदा हैं उनमें ज्यादातर लोग इस चीज की शेखी नहीं मार सकते कि उन्होंने ये ग्रेट एग्जीबिशन देखी होगी, मतलब कि उस दौर का कोई भी अब आपको नजर नहीं आएगा। बूस्ट से मुराद ये है ब्रैग या शो ऑफ। बिसाइड्स, और इसके अलावा चिप्स कुड इवन रिमेंबर ब्रुकफील्ड इन वेदरबाइज टाइम। चिप्स जो है वो ब्रुकफील्ड को मिस्टर वेदरबाई के वक्त को भी याद किए हुए था। सादा लफ्जों में वेदरबाई पहला हेडमास्टर है, जब मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड में आए थे तो उन्होंने इंटरव्यू लिया था। तो आ फिनोमिना, ये एक ऐसा रिमार्केबल थिंग है डेट वाज जो थी। वेदरबाई हैड बीन एन ओल्ड मैन, वेदरबाई एक बूढ़े आदमी रहे हैं इन दोज डेज 1870, जब 1870 थी, मतलब कि ये वो दिन है जब 1870 को मिस्टर चिप्स इंटरव्यू के लिए आए थे। तो उस वक्त मिस्टर वेदरबाई एक बूढ़ा आदमी था। इज टू रिमेंबर 1870 मिस्टर चिप्स को याद करना बड़ा आसान था बिकॉज ऑफ द फ्रैंको प्रूशियन वार, क्योंकि इस दौर में फ्रांस की और जर्मनी की आपस में जंग हुई थी, जो कि 19 जुलाई 1870 को जंग शुरू हुई और 10 मई 1871 तक ये जंग चली थी। तो इसको फ्रैंको प्रूशियन वार कहती हैं। चिप्स हैड पुट इन फॉर ब्रुकफील्ड आफ्टर अ ईयर एट मलब्रे। चिप्स जो है वो मलब्रे स्कूल में एक साल गुजारने के बाद आए थे। विच ही हैडंट लाइक्ड, जो उसको पसंद नहीं था, मतलब मलब्रे स्कूल उसको पसंद नहीं आया। बिकॉज ही हैड बीन रेज्ड, रेज से मुराद है टीज्ड या डिस्टर्ब्ड, क्योंकि उसे वहां परेशान किया गया। तो ये 2014 के सिनोनिम में पूछा गया था। देयर अ गुड डील बट ब्रुकफील्ड ही हैड लाइक्ड, लेकिन ब्रुकफील्ड को वो पसंद करता था। ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, तकरीबन शुरू से ही ब्रुकफील्ड उसे पसंद आ गया था। ही रिमेंबर दैट डे ऑफ हिज प्रीलिमिनरी इंटरव्यू सनी जुलाई विद द एयर फुल ऑफ फ्लावर सेंट्स एंड द प्लिक प्लॉक ऑफ क्रिकेट ऑन द पिच, मतलब के पिच के ऊपर क्रिकेट खेलने की आवाज आ रही थी और इर्द गिर्द फूलों की खुशबुएं, और एक रोशन दिन था जून के महीने का। तो यह दिन उसे याद था जब वो प्रीलिमिनरी इंटरव्यू के लिए स्कूल में आया था। प्रीलिमिनरी 2010, 13, 14 और 15 के सिनोनिम के बोर्ड्स के पेपर्स में पूछा जा चुका है, जिसका मीनिंग है इनिशियल या फर्स्ट। ब्रुकफील्ड वाज प्लेइंग बर्नहर्स्ट, ब्रुकफील्ड जो है वो बर्नहर्स्ट के साथ खेल रहा था। एंड वन ऑफ द बर्नहर्स्ट बॉयज, बर्नहर्स्ट में से एक बच्चे ने अ चबी लिटिल फेलो, जो कि एक मोटा सा बच्चा था, चबी 2010, 11, 14, 13 और 15 के सिनोनिम में पूछा गया, जिसका मीनिंग है प्लम्प या फैट। मेड अ ब्रिलियंट सेंचुरी, उसने एक शानदार सेंचुरी बनाई थी। ब्रिलियंट से मीनिंग होगा एक्सीलेंट या वंडरफुल। क्वीर दैट अ थिंग लाइक दैट शुड स्टे इन द मेमोरी ऑफ क्लियरली, मेमोरी सो क्लियरली। ये बड़ी अजीब सी बात है कि इतनी पुरानी चीज या इतनी पुरानी बात भी उसकी याद में बिल्कुल ताजा थी। वेदरबाई हिमसेल्फ वाज वेरी फादरली एंड कर्टियस। फादरली का मीनिंग होगा अफेक्शनेट या केयरिंग, और कर्टियस सिविलाइज्ड या पोलाइट के मीनिंग में यूज करेंगे। 2009 और 17 के सिनोनिम में ये बोर्ड में पूछा जा चुका है। ही माइट हैव बीन इल देन, शायद वो उस वक्त बीमार था। पुअर चैप, बूढ़ा आदमी या फिर बेचारा लड़का। तो चैप यहां लड़के के लिए भी यूज किया जा सकता है। फॉर ही डाइड ड्यूरिंग द समर वेकेशन है, वैसे जो मतलब कि चैप जिगरी के लिए, दोस्त के लिए, यार के लिए, लड़के के लिए, आदमी के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये जो है वो वेदरबाई के लिए यूज किया गया है, जो कि बहुत बूढ़ा था, तो यहां बेचारा आदमी के मीनिंग में लेंगे। फॉर ही डाइड ड्यूरिंग द समर वेकेशन, क्योंकि ये मौसम गर्मा की छुट्टियों के अंदर उसकी डेथ हो गई थी वेदरबाई की। बिफोर चिप्स बिगेन हिज फर्स्ट टर्म, इससे पहले कि मिस्टर चिप्स अपनी फर्स्ट टर्म का आगाज करता। तो बट द टू हैड सीन एंड स्पोकन टू ईच अदर एनीवे, बहरहाल दोनों एक दूसरे से मिले भी थे और एक दूसरे से बातचीत भी की थी, क्योंकि चिप्स का इंटरव्यू जो है वो वेदरबाई ने ही किया था स्कूल में। उसके बाद चिप्स चिप्स ऑफन थॉट, वो अक्सर सोचता, एज ही सैट बाय द फायर एट मिसिस विकेट्स, जब वो मिसिस विकेट के यहां आग के सामने बैठा होता,
कि आई एम प्रोबेबली द ओनली मैन, मैं वो वाहिद इंसान हूं इन द वर्ल्ड, दुनिया में, हु हैड अ विविड रिकलेक्शन ऑफ ओल्ड वेदर बाई, जो बूढ़े वेदर बाई की याद को बड़े वाज़े अंदाज में अपने सीने या अपने दिमाग में छुपाए हुए हूं। विविड से मुराद क्लियर, रिकलेक्शन कहते हैं मेमोरी को या रिमेम्बरेंस को। तो विवर्ड 2015 के सिनोनिम में पूछा जा चुका है। विवर्ड यस, हाँ बिल्कुल वाजे सारी चीजें। इट वॉज अ फ्रीक्वेंट पिक्चर इन हिज माइंड, ये वो तस्वीर थी जो अक्सर उसके जेहन में आ जाती मिस्टर वेदरबाई की सोचों में। That summer day with a sunlight filtering through the dust in Weatherby study, गर्दो गुबार के अंदर छानती हुई सूरज की रोशनी तिरछे अंदाज में मिस्टर वेदरबाई के कमरे में पहुंच रही थी। तो यहां फिल्टरिंग से मुराद शिफ्टिंग या स्ट्रेनिंग होगा। यू आर अ मैन मिस्टर चिपिंग, मिस्टर चिपिंग आप एक ऐसे आदमी हो, ये डायरेक्ट स्पीच है मिस्टर वेदरबाई की। एंड ब्रुकफील्ड इज एन फाउंडेशन, ब्रुकफील्ड जो है वो एक ओल्ड फाउंडेशन है, तुम एक नौजवान हो और ब्रुकफील्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। 2011 और 15 के सिनोनिम में पूछा जा चुका है। यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल, यूथ और एज अक्सर जो है वो बेहतरीन काम करते हैं। गिव योर एंथुजियाज्म, अपना जोश जो है वो दिखाना है टू ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड को। एंड ब्रुकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न, और ब्रुकफील्ड आपको बदले में कुछ ना कुछ देगा। इन रिटर्न से मुराद यहां पर बदले में कुछ देने के मीनिंग में यूज करेंगे। उसके बाद एंड डोंट लेट एनीवन प्ले ट्रिक्स विद यू, और किसी को अपने साथ चाल ना चलने देना। यहां एंथुजियाज्म जील के मीनिंग में यूज करेंगे। 2007, 8 और 10 में यूज किया, सिनोनिम में पूछा गया है। और इसी जील को फरवर या पैशन के लिए भी यूज करते हैं। आई एर गैदर, मेरा ख्याल है, डेट डिसिप्लिन वाज नॉट ऑलवेज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट एट मलबरी, के डिसिप्लिन जो है वो मलबरी स्कूल में तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रहा। तो वहां पर मिस्टर चिप्स को वेदरबाई ये कहना चाहता है कि मलबरी स्कूल में भी तुम्हारा डिसिप्लिन अच्छा नहीं था, वो ये गैस करता है। वेल नो परहैप्स नॉट सर, हाँ बिल्कुल सर, वाकई मेरा डिसिप्लिन इतना अच्छा नहीं रहा। तो असल में वो खुद भी मान गया इस चीज को, मिस्टर चिप्स के मलबरी स्कूल में मेरा एक्सपीरियंस और डिसिप्लिन इतना अच्छा नहीं गुजरा। नेवर माइंड, तो आगे से हौसला देने के लिए मिस्टर वेदरबाई उसको नसीहत करते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, यू आर फुल यंग, अभी तुम जवान हो। इट्स लार्जली अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, ये तो तजर्बे का मामला है। यू हैव अनदर चांस हियर, यहां तुम्हें एक और मौका मिल रहा है या दिया जाता है। टेक अप अ फिल्म एटीट्यूड फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू में ही पुख्ता रवैया अपनाना। फिल्म एटीट्यूड जो है वो अपनाना है तुमने, सख्त रवैया अपना के रखना है। दैट्स द सीक्रेट ऑफ इट, और यही राज है इसका। यहां पर फिल्म सॉलिड या स्टडी के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट, परहैप्स इट वाज, शायद ऐसा ही है। ही रिमेंबर्ड दैट फर्स्ट ट्रीमेंडस ऑर्डियल ऑफ टेकिंग प्रेप, प्रेप की क्लास पढ़ाते हुए पहली बहुत बड़ी आजमाइश, जो कि एक भयानक आजमाइश से वो गुजरा था, उसको वो याद थी। ट्रीमेंडस हॉरिबल के लिए यूज करते हैं। ऑर्डियल 2007 और 10 के सिनोनिम में पूछा गया, जिसका मीनिंग है ट्रायल या सफरिंग। सितंबर सनसेट, सितंबर का सूरज गुरूब हो रहा था। मोर देन हाफ अ सेंचुरी अगो, ये तकरीबन 50 साल पहले से, मतलब 50 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है इस चीज को। बिग हॉल फुल ऑफ लस्टी बारबेरियंस रेडी टू पाउंस ऑन हिम एट देयर लेजिटिमेट प्रे, एक 500 से ज्यादा बच्चों का भरा हुआ बड़ा हाल उस पर अपना जायज शिकार समझते हुए झपटने को तैयार था। यहां पर बिग हॉल जो है वो लस्टी बारबेरियन, 2006 में ये लस्टी पूछा गया है, जिसका मीनिंग है पावरफुल या फिर विगोरस। बारबेरियन कहते हैं सेवजिस को, वैशी लोगों को। पाउंस अटैक करने के मीनिंग में लेंगे, लेजिटिमेट लॉफुल के मीनिंग में, और प्रे शिकार या विक्टिम की सेंस में यूज करेंगे। हिज यूथ, उसकी जवानी। फ्रेश कंप्लेयन, उसकी ताजा रंगत मतलब निखरा हुआपन। हाई कॉलर्ड, और उसका उठा हुआ कॉलर, इसका मतलब है पर्सनैलिटी इसकी अच्छी थी। एंड साइड विस्कर्ड, उसकी कलमें बनी हुई थी। ब्रैकेट में लिखा है ओल्ड फैशंस पीपल फॉलोड इन दोज डेज, उन दिनों में पुराने फैशन के जो लोग थे वो बड़ी बड़ी कलमें
कॉलर उठा के रखते और इस तरह करके वो रहते थे। एट द मर्सी ऑफ 500 अनप्रिंसिपल्ड रफियंस टू होम द बेटिंग ऑफ न्यू मास्टर्स वाज फाइन आर्ट। वो 500 अनसिविलाइज्ड रास्कल या बदमाशों के दरमियान था जिन जो नए उस्ताद को तंग करना उनके लिए एक टीजिंग पॉइंट होता था या एक फन होता था। तो यहां पर सिनोनिम अगर हम देखें तो अनप्रिंसिपल्ड से मुराद अनसिविलाइज्ड, रफियंस 2009, 10, 13, 14, 17 के सिनोनिम में पूछा गया जिसका मीनिंग रास्कल्स है, और रग्स के मीनिंग में भी रफियंस को यूज करते हैं। तो बेटिंग से मुराद है टीजिंग, और एक्साइटिंग स्पोर्ट यहां पर बहुत ज्यादा स्टिमुलेटिंग स्पोर्ट के नए उस्ताद को तंग करना उनके लिए एक फन और एक स्टिमुलेटिंग खेल होता। एंड समथिंग ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ अ ट्रेडिशन, और एक किस्म का ये एक रवायत भी थी। डिसेंट लिटिल बेगर्स इंडिविजुअली, अगर उनको इनफरादी तौर पर देखा जाए मतलब अलहदा अलहदा तो वो बड़े बकारियों की मानत थे बच्चे, बट एज अ मॉब, लेकिन जब वो इकट्ठे हजूम की सूरत में होते, मॉब 2014, 15, 16 के पेपर में पूछा गया जिसका मीनिंग है क्राउड। तो पिटीलेस एंड इम्प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल अनकाइंड या कैलोस के या अनयील्डिंग के सिनोनिम में लेंगे। 2006, 10 और 14 में पूछा गया। पिटीलेस कहते हैं मर्सीलेस। तो द सडन हश, अचानक से खामोशी छा गई। हश से मुराद खामोशी, साइलेंस। एज ही टुक हिज प्लेस एट द डेस्क ऑन द डेस, जब वो चबूतरे पर जाके अपने डेस्क पे पहुंचा, अपनी प्लेस पे गया डेस्क पे, तो वहां सारे खामोश हो गए एकदम के। द स्कॉल, ये जो फ्राउन या फिर एंगर, माथे पर ट्यूरी डालती हैं, माथे पे बाल डालती हैं उसके लिए। द स्कॉल ही एज्यूम टू कवर हिज इनवर्ड नर्वसनेस, अंदर की परेशानी को छुपाने के लिए मिस्टर चिप्स ने अपने फेस के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा तारी किया। द टॉल क्लॉक टिकिंग बिहाइंड हिम, और लंबा सा एक क्लॉक उसके पीछे आवाज पैदा कर रहा था। एंड द स्मेल्स ऑफ इंक एंड वार्निश, वो जो कली और वार्निश मतलब पेंट वगैरह हुआ था और इंक गिरी हुई थी दीवारों पे, उसकी खुशबू आ रही थी। द लास्ट ब्लड रेड रेज स्लैंटिंग इन स्लैब्स थ्रू द स्टेन्ड ग्लास विंडोज, तिरछे अंदाज में मदम होते हुए सूरज की आखिरी सूरत किरणें जो हैं वो इन शीशों से अंदर की जानब आ रही थी। स्लैंटिंग से मुराद यहां पर लीनिंग के मीनिंग में लेंगे, तिरछे अंदाज में आना। उसके बाद समवन ड्रॉप्ड अ डेस्क लिड, फिर क्या हुआ, इसी खामोशी में किसी ने एक डेस्क का ढकना गिरा दिया। क्विकली, बड़ी जल्दी से। ही मस्ट टेक एवरीवन बाय सरप्राइज, वो हर किसी को हैरान कर देना चाहता था। ही मस्ट शो एंड देयर वाज नो नॉनसेंस अबाउट, सॉरी, क्विकली ही मस्ट टेक एवरीवन बाय सरप्राइज, उसने हर एक को हैरान किया। ही मस्ट शो डैट, और उसने ये साबित करना था कि ही वाज देयर वाज नो नॉनसेंस अबाउट हिम, कि उसके साथ कोई मजाक नहीं चलेगा या कोई भी खेल नहीं खेला जाएगा। यू देयर इन द फिफ्थ रो, ओ 5वीं लाइन में बैठे हुए बच्चे। यू विद द रेड हेयर, ओ सुर्ख बालों वाले बच्चे। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। कोले, सर मेरा नाम कोले है जनाब। वेरी वेल कोले, यू हैव 100 लाइन्स, ठीक है बेटा आपने 100 लाइनें लिखनी है, मतलब सजा के तौर पर उसे लिखने के लिए 100 लाइंस दे दी। नो ट्रबल एट ऑल आफ्टर दैट, इसके बाद किसी ने कोई शरारत नहीं की, कोई मुश्किल पैदा नहीं की। ही हैड वन हिज फर्स्ट राउंड, अब पहला राउंड मिस्टर चिप्स जीत चुका था, बाजी ले गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एंड ईयर्स लेटर, कई सालों के बाद, ये बड़ा ट्रेडिशनल किस्म की एक कोले नामी करेक्टर है। कई सालों के बाद, व्हेन कोले वाज एन एल्डर मैन ऑफ द सिटी, एल्डर मैन कहते हैं मेंबर ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल, जब वो मेंबर ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल बना द सिटी लंदन का, तो एंड द बैरोनेट, और ये एक लैंडलॉर्ड भी था, एंड वेरियस अदर थिंग्स, और भी बहुत सी चीजें हासिल कर चुका था। ही सेंट ही सन, उसने अपने बेटे को भेजा, आल्सो रेड हेयर्ड, जो सुर्ख बालों वाला था, टू ब्रूकफील्ड, मतलब कि जब फर्स्ट कोले एक एल्डर मैन या म्यूनिसिपल काउंसिल का मेंबर बन चुका था और लैंडलॉर्ड बन चुका था, तो उसकी औलाद पैदा हुई, उसने अपने बेटे को ब्रूकफील्ड में पढ़ने के लिए भेजा जिसके सुर्ख बाल थे। एंड चिप्स वुड से, तो चिप्स उसके बेटे को या दूसरे कोले को क्या कहता, कोले योर फादर वाज द फर्स्ट बॉय आई एवर पनिश्ड, तुम्हारा बाप पहला वो लड़का था जिसको मैंने सजा दी।
व्हेन आई केम हियर 25 years ago, जब मैं 25 साल पहले यहां आया, ही डिजर्व इट देन, तुम्हारा बाप उस वक्त इस चीज का मुस्तहिक था कि उसे सजा दी जाए, एंड यू डिजर्व इट नाउ, और तुम अब मुस्तहिक हो कि तुम्हें अब सजा दी जाए। हाउ दे आर लाफ्ड, तो जब ये चिप्स बात करता तो सारी क्लास हंस पड़ती। एंड हाउ सर रिचर्ड लाफ्ड, और किस तरह सर रिचर्ड हंसते होंगे। व्हेन ही सन रोट होम द स्टोरी इन नेक्स्ट संडेज लेटर, अगले एतवार में घर लिखे जाने वाले खत में जब सर रिचर्ड को उसका बेटा खत में बताता कि ये बात हुई तो किस तरह वो भी मुस्कुराते होंगे। एंड अगेन, और दोबारा ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई, एक दफा फिर, ईयर्स आफ्टर डैट, इसके भी कई सालों बाद, मैनी ईयर्स आफ्टर डैट, बहुत सालों बाद, व्हेन देयर वाज एन इवन बेटर जोक, इससे भी ज्यादा बेहतर मजाक मिल गया चिप्स को। कौन सा? फॉर अनदर कोले हैड जस्ट अराइव्ड सन ऑफ द कोले हु वाज द सन ऑफ द फर्स्ट कोले, फिर एक और कोले स्कूल में आ गया जो कि उस कोले का बेटा था जो फर्स्ट कोले का बेटा था। सादा लफ्जों में यह कह लें कि फर्स्ट कोले का बेटा सेकंड कोले, सेकंड कोले का बेटा आगे थर्ड कोले, तो अब तीसरी नस्ल मिस्टर चिप्स के पास पढ़ने के लिए आ गई है। एंड चिप्स वुड से, और चिप्स कहता, पंचुएटिंग हिज रिमार्क्स विद दैट लिटल दैट हैड बाय देन बिकम अ हैबिट विद हिम, चिप्स अपनी बात की तशरीह करते हुए यह तबसरा करता और अपनी बात में इसको भी लेकर आता क्योंकि बढ़ापे की वजह से ये उसकी आदत बन चुकी थी। कोले, यू आर अ स्प्लेंडेड एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेड ट्रेडिशन, तुम एक मारूसी रवायत की बहुत शानदार मिसाल हो। आई रिमेंबर योर ग्रैंडफादर, मैं तुम्हारे दादा जान को जानता हूं। ही कुड नेवर ग्रेस्प द एब्लेटिव एब्सोल्यूट, ये लैटिन ग्रामर के रूल्स हैं, वो नहीं सीख सका। ग्रेस्प का मतलब है अंडरस्टैंड। अ स्टूपिड फेलो, तुम्हारे दादा जान एक अहमक था। योर ग्रैंडफादर एंड योर फादर टू, I remember him. He used to sit at that far desk by the wall. वो दीवार के दूर वाली जानब एक डेस्क पे बैठा करता था तुम्हारा बाप, मैं उसे भी जानता हूँ। He wasn't much better, वो भी इतना बेहतर नहीं था। Either से मुराद है वो भी इतना काबिल या बेहतर या अंडरस्टैंडिंग करने वाला नहीं था। But I do believe, लेकिन मेरा ख्याल है, my dear कोले, ये थर्ड कोले को कहा जा रहा है, that you are the biggest fool of lot, तुम इन तीनों में सबसे ज्यादा अहमक हो। roars of laughter, उसकी ये बात सुन के कह हंसी के निकल आते पूरी क्लास के अंदर। अ ग्रेट जोक, ये एक शानदार मजाक था। दिस ग्रोइंग ओल्ड बट अ सैड जोक, बहुत पुराना लेकिन अफसुर्दा किस्म का मजाक। टू इन अ वे, एक लिहाज से। एंड एज चिप्स सैट बाय हिज फायर, जब चिप्स अपनी आग के सामने बैठा हुआ होता, विद ऑटम गेल्स रेटलिंग द विंडोज, और मौसम खजा की हवाएं खिड़कियों पर दस्तक देती। गेल्स विंड्स के मीनिंग में यूज करते हैं, रेटलिंग नॉकिंग के लिए। द वेव्स ऑफ ह्यूमर एंड सैडनेस स्वेप्ट ओवर हिम, मजाक की, हंसी मजाक और उदासी की लहर उस पर दौड़ पड़ती। वेरी ऑफन अनटिल टीयर्स फेल, और अक्सर उसके आंसू बह जाते। सो डैट व्हेन मिसिस विकट केम इन विद हिज कप ऑफ टी, जब मिसिस विकट चाय का कप लाती, शी डिड नॉट नो वेदर ही हैड बीन लाफिंग और क्राइंग, वो नहीं जानती थी कि मिस्टर चिप्स हंस रहे हैं या रो रहे हैं। एंड आइदर डिड चिप्स हिमसेल्फ, बल्कि मिस्टर चिप्स खुद भी नहीं जानते थे कि वो हंसते हैं या रोते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।